बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम एंड आई होप कि आपका वीकेंड बहुत खुशगवार गुजरा होगा, और अगर नहीं गुजरा तो इंशाल्लाह ये हफ्ता बहुत खुशगवार गुजरेगा। डोंट वरी, वी हैव अ वेरी एंटरटेनिंग एंड फन वीक प्लान्ड फॉर यू। लेकिन आज का दिन, जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी स्पेशल डे होता है, कोई भी ओकेजन होता है, किसी की डेथ एनिवर्सरी, बर्थडे, कोई इस तरह का मौका होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको सेलिब्रेट ज़रूर करें। बाय द वे व्यूअर्स, आपसे भी ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत जब शो की होती है तो उसमें हम किसी को कोई विशेज़ दें या किसी के कोई मैसेजेस अक्रॉस करें, तो हम वो वाला सेगमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप हमें डीएम किया करें हमारे फेसबुक के पेज पे। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, उस पर हमें डायरेक्ट मैसेज करें और हमारे साथ अपनी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को शेयर करें। उसके साथ साथ एक और बात भी शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो हमने पोस्ट और प्रोमो वगैरह जो है वो लगाना है और शेयर भी करना है आपके साथ, लेकिन अगर कोई भी सिंगर्स ऐसे हैं जो मैडम नूरजहां साहिबा को, फीमेल सिंगर्स जो हैं, अगर वो ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हैं मैडम जी को, तो उनकी जो है डेथ एनिवर्सरी जो है वो आ रही है, तो हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे और उस ट्रिब्यूट में हम एक पूरा हफ्ता स्पेंड करेंगे। एक वीक होगा जिसमें हम मैडम जी के ही गीत गाएंगे और उसमें से जो बेस्ट सिंगर हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे। एक ये भी हमने सिलसिला शुरू किया है, तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो हमने जो पोस्ट लगाई है अपने सोशल मीडिया पे, उस पोस्ट को चेक करें। उसके अंदर आपको एक फ़ोन नंबर नज़र आएगा, उस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी ऑडिशन की वीडियो। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये एक सिलसिला नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप उस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देन यू मस्ट सेंड अस एन ऑडिशन। और हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से जो भी आर्टिस्ट हिस्सा लेना चाहते हैं, फीमेल सिंगर्स जो मैडम नूरजहां को, मलिका तरन्नुम को ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। अब बात करते हैं आज के स्पेशल डे की। आज इंटरनेशनल माउंटेन्स डे है, यानी कि पहाड़ों का आलमी दिन, और इस बार की थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। 11 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि एज़ पाकिस्तानी हम तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमें सी साइड भी मिलती है, हमें माउंटेन्स भी मिलते हैं, हमें डेजर्ट्स भी मिलते हैं, हमें प्लेटोज़ भी मिलते हैं, हमें हर किस्म के जो है वो जियोग्राफिकल किस्म की जो हैं ये ख़जाने जो हैं हमारे मुल्क के अंदर हैं। उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। अब जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो कोपेमा यानी कि जो माउंटेनियर्स हैं हमारे मुल्क के, कुछ बहुत फेमस और रनाउन हैं, जैसे कि मोहम्मद अली सतपारा हो गए, समीना बेग हो गई, नाइला कियानी हो गई, साजिद सतपारा हो गए एंड शहरोज़ काशिफ भी हो गए। ये ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ जो हैं ये माउंटेनियर्स हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से बाहर भी रोशन करते हैं अपनी ब्रिलियंट अचीवमेंट से। अब व्यूअर्स, अगर हम बात करें पहाड़ी सिलसिलों की, तो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट जो चोटी है K2, वो पाकिस्तान में ही है। और हर साल बहुत से माउंटेनियर्स जो हैं वो K2 को सर करने के लिए पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी भी और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली भी बहुत से लोग। एंड देन ऑफ कोर्स नो डाउट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, लेकिन K2 को अगर कहें कि एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल है सर करना, तो ये बात गलत नहीं होगी। देखें, एक माउंटेन रेंज जो है वो हाई हो सकती है, लेकिन उसके साथ वो कितनी मुश्किल है, यानी कि उसको क्रॉस करना कितना मुश्किल है, वो एक ज़रा मेजर चीज़ होती है। तो एवरेस्ट फिर भी सर करना आसान है K2 की बनिस्बत, इसलिए ज़्यादातर माउंटेनियर्स पूरी दुनिया के जो हैं वो K2 की तरफ डायरेक्शन करते हैं, K2 का रुख करते हैं कि हमने इसको सर करना है। और देखें, जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत सा और एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस वाला इकोसिस्टम है। वहाँ पे आपको दरख्त भी मिलते हैं, मतलब जब आप चढ़ रहे होते हैं एज यू गोइंग अप, तो आपको दरख्त भी मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं, पौधे भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी माहौलियात के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और फ्लडिंग और इस किस्म के मामलात तभी होते हैं जब हम लोग दरख्त काटने शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर जो लैंड स्लाइड्स होती हैं या अगर बर्फ़ों की वजह से ग्लेशियर्स वगैरह गिर रहे होते हैं, तो वो उन चीज़ों को रोकते हैं। लेकिन जब हम पहाड़ों पे दरख्त काटते चले जाते हैं, तो फिर डायरेक्ट डैमेज जो है वो इंसानों को आता है। इसके साथ साथ पानी, हवा, ये सारी चीज़ें जो हैं सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इन सब चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए माउंटेन्स को भी बैलेंस में लेके चलना और उनके इकोसिस्टम को बैलेंस में लेके चलना बहुत ही ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज की एक सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस अंडर थ्रेट हैं, और जब माउंटेन
और जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग फॉर एग्जांपल होती है और टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल पे ठंडा नहीं होता, तो जब बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है तो फिर उससे फ्लडिंग और दूसरे मामलात भी शुरू हो जाते हैं। सो अपने पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस में लेके चलने के लिए माउंटेन्स को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए मिलते हैं बहुत ही प्यारी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन आप? बिल्कुल ठीक ठाक तैयबा जी। आज माउंटेन्स पे बात कर रहे हैं और आपको पता है कि जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो अप नॉर्थ जाने का हर किसी को शौक होता है, बहुत शौक होता है। और पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे तो लोगों ने मेरे ख्याल से बाद में जाना शुरू किया, लेकिन जो हमारी माउंटेन रेंजेस हैं वो हमेशा से बड़ी पॉपुलर रही हैं। बड़े लोगों ने अच्छे वक्तों में मरी में घर बना लिए, नथिया गली में घर बना लिए, अपने हॉलिडे होम्स बना लिए, बहुत से लोग वहाँ पे रहना भी शुरू हो गए और रहते भी हैं वहाँ पे बहुत से लोग। अब हुंजा, स्कर्दू, इन सब एरियाज़ लोग जाना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसके साथ साथ हमें वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका ख्याल रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाने तो हम चले जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे जो गार्बेज कुछ खा रहे हैं, कुछ हम वो वेस्ट वहाँ से उठाने की जहमत नहीं करते। और एंजॉय तो हम बहुत करते हैं। और देखिए पोल्यूशन अपनी जगह, और ये याद रखें कि वहाँ पे बहुत से चरिंद परिंद, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान पहुँचता है। और देखें, नेचर को नेचुरल रहने दें। वहाँ पे चिप्स के पैकेट नहीं फेंकने, जूस के डब्बे नहीं फेंकने। बिल्कुल आपने सही बात की। लोग पिकनिक पे जाते हैं, अपना सारा सामान अपनी गाड़ी में तो बड़े साफ सुथरे अंदाज में चीज़ें रख लेते हैं, वहाँ पे सारा खिलारा छोड़ जाते हैं। वो भाई गाड़ी में रखी हुई चीज़ आप घर जब पहुँच के जहाँ पे भी आपने जाना है वहाँ पे प्रॉपर कूड़े में डिस्पोज कर सकते हैं। जब आप पहाड़ों पर चीज़ें फेंक देते हैं, मुझे इतना अफसोस होता है। मुझे याद है एक दफ़ा हम लोग नथिया गली गए हुए, ढूंगा गली गए हुए थे, तो वहाँ पे खड़े होकर ना मैंने एक तस्वीर खींची ना, तो मुझे तस्वीर अपनी बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, मैंने तस्वीर को ज़रा सा एनलार्ज किया तो पैरों के साथ प्लास्टिक के थैले पड़े हुए हैं, पीछे जूस के डब्बे गिरे हुए हैं, किसी ने कोई बहुत ही बड़ा सा जो होता नहीं है, जो प्लास्टिक के थैले चढ़े हुए होते हैं ड्राई क्लीनिंग के ऊपर, एक इतना बड़ा ड्राई क्लीनिंग का थैला किसी ने फेंका हुआ था। ओ भाई, उधर ड्राई क्लीनिंग का थैला कैसे पहुंचा? कोई लेके आया और वहां पे सुट के गया ना। इतना अफसोस हुआ कि वो तस्वीर में तो सब बड़ा अच्छा लग रहा था, बट जैसे ही उसको मैंने गौर से देखा तो मैंने कहा यार, इतनी पोल्यूशन, हमें इतना भी ख्याल नहीं है। अपने घरों में हम कभी कूड़ा नहीं फेंकते, घर से कुछ फासले पे ही जाके फेंकते हैं, या मतलब किसी प्रॉपर जगह पे जाके डिस्पोज करते हैं, गार्बेज की डंप के अंदर जाके फेंक के आते हैं। इवन जुगन ये देखें कि मैंने लोगों को ये कहते देखा है कि ये गवर्नमेंट का काम है, अगर हमने करना है तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करना है। आप देखें, आप एक जगह जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको वो साफ मिल रही है, तो आपका काम है कूड़ा उठाना। ये किस किस्म की लॉजिक है? गवर्नमेंट ने हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे बाकी मामला देखने हैं, या गवर्नमेंट ने कूड़ा उठाना है? आई एम सॉरी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ख्याल से सिंगापुर में गवर्नमेंट जाके कूड़े उठा रही होती है जमीन से? हाँ, क्लीनिंग सर्विस होती है, लोग आते हैं, सफाई करते हैं। मैंने तो देखा कि यहाँ पे कूड़े का डब्बा पड़ा होगा इतना बड़ा सा, वहाँ पे जो पार्क्स वार्क्स छोटे बने, उस कूड़े के डब्बे में नहीं फेंकेंगे, चलते हुए जा रहे जमीन पे फेंक देंगे। और 2 कदम पे आपके कूड़े का डब्बा है, उसमें ही फेंक दें। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं यार, और ये चीजें हम लाहौर शहर में भी देखते हैं, इस्लामाबाद, छोटे बड़े हर जगह देखते हैं। गांव देहात में फिर भी लोग लिहाज करते हैं, शहरों में तो लोग बिल्कुल ही लिहाज नहीं करते। चलें, आप और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इवन आप जिस जगह जा रहे हैं, जिस भी स्पॉट पे, किसी माउंटेन पे, किसी पिकनिक स्पॉट पे, उसको वैसा तो रहने दें जैसे आपको मिला है। और बाय द वे, अगर आपको जगह गंदी लग रही है और आपको नजर आ रही है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है कूड़े के जो बंदा नहीं कंफर्टेबल होता उठाने में, लेकिन चलें, प्लास्टिक के थैले, डब्बे डुब्बे इस तरह के कम से कम वो तो उठा के कूड़े में फेंक दें। बिल्कुल। देखिए, अगर अगले ने नहीं अपना काम किया तो आपका अपना भी तो एक ज़र्फ है ना, आप तो एक अच्छा काम और पॉजिटिव काम कर सकते हैं। एनीवे, ये तो एक दुखती राग है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। किचन में क्या बन रहा है? आज बन रहा है चिकन आलमंड, और उसके साथ हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस। और व्यूअर्स, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। मुर्ग का गोश्त 1 किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च 1 कप, प्याज 1 कप, गाजर आधा कप, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, यखनी 2 कप, बादाम 100 ग्राम, अंडे की सफ़ेदी 2 अदद। चिकन आलमंड के लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम चिकन जो बोनलेस मैंने लिया उसको क्यूब कटिंग में काट के, और उसको मैंने मैरिनेट कर लिया है। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं और 2 अंडे की सफ़ेदी ऐड की है, और साथ में थोड़ा सा मैंने टेस्ट के लिए जो है वो सॉल्ट और ब्लैक पेपर उसमें ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया। और आपने जब भी चाइनीज़ कुकिंग करनी है, उससे पहले कोई भी कुकिंग आप करें, आप अपना मीज़न प्लास जो है वो रेडी करके रखें, तो आप देखिए झटपट आपकी कुकिंग जो है वो
बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, चिकन आपने आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लें, उसके बाद उसको आप फ्राई कर लें, और उसके बाद आपके पास चिकन भी आ गया। आपने वेजी जो है सारी उसकी कटिंग करके अपने पास रख लेनी है, गार्लिक चॉप कर लेना है, और सारे जो स्पाइसेस हैं वो आपके पास तैयार मौजूद होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। एक हम पॉट लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें हम गार्लिक जो है, चॉप्ड गार्लिक, उसको सौते करेंगे, और उसके साथ जो मैंने फ्राइड चिकन है वो मैं ऐड कर दूँगी, और वेजिटेबल्स जो हैं वो भी ऐड कर दूँगी, और इसको आपने स्टर फ्राई करना है। जितनी भी चाइनीज़ कुकिंग है उसमें वेजिटेबल स्टर फ्राई होती है, यानी तेज़ आंच पे आपने उसने जल्दी जल्दी उसको हिलाना है। चिकन को बाद एंड में डालेंगे ना, या सारा कुछ एक ही साथ नहीं, डाल? एक साथ डाल देंगे क्योंकि वो कुक हो जाएगा ना उसके साथ ही। हमने बाद में तो उसको कोई टाइम देना नहीं है, क्योंकि अगर बाद में हम ऐड करेंगे तो हमारी वेजी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें फिर मैंने जो आपको टेस्ट बताया, सारे स्पाइसेस और सॉसेस वो ऐड करके साथ में थोड़ा सा चिकन स्टॉक ऐड करूँगी, और जब चिकन हमारा फुली डन हो जाएगा उसके साथ में कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा जो है वो घोल के और उसमें ऐड कर दूँगी एंड में, बिल्कुल। और बादाम फ्राई करके डालेंगे? हाँ जी, बादाम जो है वो भी हमने फ्राई करके अपने पास रख लेने, और एंड में जो है ना वो जिस वक्त हम कॉर्नफ्लोर लगाने से पहले हम उसमें बादाम ऐड, कुछ आपने डाल दिए अंदर और कुछ आपने ऊपर बिल्कुल गार्निश के लिए रख लें आप, या अगर आप सारे डालना चाहते हैं क्योंकि वो फ्राई होंगे तो वो कलर तो उसका फिर भी नज़र आएगा, आप चाहे पहले डालें या बाद में डालें। एग फ्राइड राइस की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए चावल 1 किलो, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरा प्याज 1 कप, गाजर 1 कप, अंडे 4 से 5 अदद। व्यूअर्स, राइस के लिए हमने ये करना है कि राइस हम बॉयल करके ठंडे कर लेंगे, आपके राइस गर्म नहीं होने चाहिए। और वेजी जो है वो भी सारी हम कटिंग कर लेंगे, एग फ्राई करके अपने पास रख लेंगे, और फिर उसके लिए हमने ये करना है कि एक पॉट में हम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के लेके उसमें हम गाजर जो चॉप की हुई है उसको स्टर फ्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो आपने सॉल्ट और ब्लैक पेपर या चिकन पाउडर है वो आपने गाजर के साथ ऐड नहीं करना। आप इसमें राइस जो हमने ठंडे करके रखे हुए हैं वो ऐड कर दें, और उसके बाद हम ऊपर से उसको स्प्रिंकल करेंगे, सॉल्ट को भी और जो ब्लैक पेपर है उसको भी, और एंड में जो है उसमें हम फ्राई एग और हरा प्याज उसको ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी सी देर 10 से 15 मिनट दम देंगे और चिकन आलमंड के साथ सर्व करेंगे। वंडरफुल, साउंड्स एब्सोल्युटली लवली। थैंक यू। व्यूअर्स, वही वाली बात है ना कि हेल्दी सॉलिड ऑप्शंस, घर पे बनाए ये चीज़ें। हर कोई आजकल भाग रहा है कि चाइनीज़ खाने के लिए चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, सर्दी भी है, थोड़ा सा हमें अपने इम्यून सिस्टम का भी ख्याल रखना चाहिए। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए घर की बनी हुई चीज़ें, घर की बनी हुई अज्जा बेहतर होती हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो सब सर्दियों की सौगात हैं वो हम ज़रूर आपको अपने शो पे बनाना भी सिखाएंगे। सूप्स की भी रेसिपीज़ और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, बट शर्त यह है कि फिर आप उनको ट्राई ज़रूर करें और हमारे साथ अपनी फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जहाँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बात करें, इम्यून सिस्टम की, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है विटामिन सी। तो किन फलों में, किन सब्जियों में, स्पेशली किस फ्रूट में हमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मकदार में मिलती है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, और उसके सही इस्तेमाल पे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपसे बात की, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो पूरा साल अब आपको पता है वायरल इन्फेक्शंस, बीमारियां वगैरह इतनी फैली हुई होती हैं पाकिस्तान में कि इंसान बहुत तंग होता है। और सर्दियां चले, एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा टाइम होता है जब लोग बहुत ज़्यादा ज़ुकाम, खांसी, जिस कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। वायरल इन्फेक्शंस अपनी जगह, चेस्ट इन्फेक्शन लोगों को हो जाती है, सर्दी लग जाती है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें तो ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को नेचुरली हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सर्दियों में, हमें आज गाइड करेंगी हमारी बहुत ही ब्रिलियंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और मेरी बहुत ही लाडली ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आपके टॉपिक से मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आज ठीक ठाक हो जाएंगे। पता है बात ये कि ज़रा मैं हमेशा आपको नोटिस करती हूँ कि दैट एज अ यंग पर्सन, ज़्यादातर यंग लोग शो पे जब आते हैं रेगुलरली, सर्दियों में तो उनकी तबीयत डाउन होती ही होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नॉक ऑन वुड, अल्लाह, यू हैव बिन मतलब ठीक रहे हो ऑल थ्रू अभी तक, एंड सभी तबीयत भी सही है। एंड वही वाली बात है ना कि न्यूट्रिशनिस्ट हो और नेचुरल तरीक़ों से अपनी सेहत को ना ठीक रख पाओ
तो फिर आप किस किस्म के न्यूट्रिशनिस्ट हो? दैट इज सो ट्रू। सोचने की बात है ना, किस किस्म के डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप। अगर आप अपनी ही सेहत को नहीं ठीक रख सकते तो किसी को क्या गाइड करेंगे? बिल्कुल। जिस तरह मैं अक्सर पार्लर जाती हूँ और पार्लर वाली बच्चियाँ आती है तो मैं कहती हूँ बेटा अपनी थ्रेडिंग तो खुद कर लिया करो, बाल तो अच्छे बना लिया करो। अगर अपनी हालत अच्छी नहीं होगी तो कोई बंदा आपसे आके क्यों ट्रीटमेंट्स कराएगा? दैट इज ट्रू। ऐसे ही होता है, अगर आप खुद नहीं कर रहे तो अगला आपको वो चीज़ कभी भी परस्यू नहीं कर सकता आपसे। तो सर्दियों में अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो खानी पीनी चाहिए? सर्दियों में अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतरीन बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और छोटे छोटे माइनर चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जब हम बात करते हैं ना तो वो आते हैं हमारे ऑरेंजेस, जिसको हम किन्नू, मौसमी, माल्टा और बहुत सारी इकसाम में आते हैं, जो हमारी ना सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अच्छा करते हैं, हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने में, हमारी आप समझे गट हेल्थ को बेहतरीन और ख़ूबसूरत, आप अंदर से अगर ग्लो कर रहे होते हो ना, खूबसूरत लगते हो, तो आप ऊपर से भी अच्छे लग रहे होते हो। अब अगर हम बात कर रहे हैं ऑरेंज की, तो ऑरेंज में आप ये समझें कि विटामिन सी की एक तरह से ये फैक्ट्री होता है। और विटामिन सी हम देखते हैं कि खाने में, लगाने में, हम सिरम्स जो हैं वो देखते हैं विटामिन सी के हमारी स्किन को बड़ा यंग, यूथफुल बनाने में उनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम ऑरेंजेस जो हैं डेली बेसिस पे, आप समझे तकरीबन 2 हफ्ते एक ऑरेंज भी अगर रोज़ खाते हैं, एक, हाँ एक अगर खाते हैं, तो हम कभी भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इसका शिकार नहीं होंगे। और ऑक्सफोर्ड में एक रिसर्च कंडक्ट की गई, उसमें ये देखा गया कि जिसको 15 दिन डेली बेसिस पे किन्नू, मौसमी या माल्टा खिलाया गया, उनकी जो ब्रेन हेल्थ थी वो बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर थी, उनकी यादाश्त जो थी वो बाकी से ज़्यादा अच्छी थी, उनके ब्रेन सेल्स जो थे वो ज़्यादा एक्टिव थे, बाकी लोग जो नहीं कंज्यूम कर रहे थे। अच्छा, किन्नू ये चीज़ें हो गई और साथ में नींबू भी हो गया, क्योंकि नींबू भी सिट्रस फ्रूट है, बट ऑब्वियसली आप पूरा कुछ 6 नींबू तो नहीं एक टाइम पे खाते ना, बंदा ज़्यादा से ज़्यादा एक कंज्यूम कर लेता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें खटास होती है, बिल्कुल हल्का सा खट्टापन होता है, और किन्नू तो बहुत भी खट्टा हो जाता है कभी कभी। तो लोग तो सबसे ज़्यादा इसी को अवॉइड करते, क्या है गला ख़राब है, गला पकड़ा जाएगा तो खट्टा नहीं खाना, खट्टा नहीं पीना। तो अगर खट्टी चीज़ से ही आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर उसको अवॉइड करने का क्या लॉजिक है? इसके पीछे क्या मेडिकल साइंस क्या कहती है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम लोग जो है ना बड़ी जल्दी में होते हैं। अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता सीज़न में, जैसे एक दफ़ा माल्टा आया, फिर किन्नू आ जाता है, मौसमी आ जाता है, लीमू, पूरा सीज़न हमारे पास अवेलेबल होता है तकरीबन। अब खट्टा तो वो है, लेकिन जब अगर आप वो इन सीज़न अभी नहीं हुआ, उससे पहले आप उसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, यानी वो प्री मैच्योर आप फूड कंज्यूम करेंगे, वो आपको बीमार करेगा। अच्छा ठीक है। अगर वो फुल ग्रोन है, अब वो पका हुआ है, पक के अगर वो थोड़ा सा खट्टा भी है तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब अगर हम कहते हैं वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जाके बना रहा होता है, हमें फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि एन ऑरेंज अ डे कीप्स यू अवे फ्रॉम कैंसर, तो ये गलत नहीं होगा। कैसे? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली ये एंटी कैंसरस होता है और इसके अंदर इतने ज़्यादा ऐसे आप समझे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो आपकी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट्स को जिस्म से निकाल के फारिग कर देते हैं। और यहाँ पे एक और बात बताऊँ व्यूअर्स, किन्नू खाने में, पीने में, लगाने में, और सिर्फ किन्नू मतलब अंदर से उसका रस नहीं, उसका फाइबर, उसके छिलके, उसके अंदर का जो वाइट वाला लेयर होता है छिलके और किन्नू के बीच का, वो ये सब चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। आजकल आपने देखा है हर बंदा कहता है, मैं खुद भी डेली विटामिन सी सीरम लगाती हूँ, अपनी ब्रांड का लगाती हूँ, लेकिन विटामिन सी का डेली सीरम लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ? क्योंकि अक्सर लोग जो छाइयों का कंप्लेन करते हैं और इन सब चीज़ों, क्योंकि ये आपके सेल्स को रिजुवनेट करता है अंदर से भी, तो ये आप जब लगाते हैं तो तब भी आपको रिजुवनेट करता है। ऐसे ही है। अगर आपकी स्किन टोन ख़राब हो रही है, यानी कि आपकी स्किन में ग्रे टोन आ रही है, ये वो, आप डेली किन्नू खाना शुरू कर दें और साथ में लगाना भी शुरू कर दें, उसके रस को भी आप लगा सकते हैं, उसका कुछ स्क्रब बना के, आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप अंदर से भी सेट कर रहे हैं, बाहर से भी सिस्टम सेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस और इस किस्म की बकवास में हम पढ़ते हैं, इससे 1000 गुना बेहतर है कि एक हेल्दी नेचुरल अल्टरनेटिव की तरफ जाएं, ताकि आप अपना बेस्ट लग पाएं, अपने साथ कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ के जो बगैर, लॉन्ग लास्टिंग भी हो। और अगर आप ऑरेंज जूस की बात कर ही रही हैं, तो ऑरेंज जूस में मैं आपको बताऊं, अगर 100% ऑरेंज जूस बाद में लगाने में बेहतर है, खाने में, पीने में
नॉट सो मच। लेकिन अगर 100% प्रोडक्शन होती है ना पूरी दुनिया में, उसमें से 85% ऑरेंज जूस जो है, ऑरेंज का जूस बन जाता है, 85% का। बाकी 15% जो है वो खाया जाता है। अब जब हम पी रहे हैं तो उसमें से फाइबर हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, हालांकि ऑरेंज जो है वो सबसे ज़्यादा फाइबर का बेस्ट सोर्स होता है। आप अगर फाइबर ले रहे हो अपनी बॉडी में, आप कॉन्स्टिपेशन से बच रहे हो, उससे ज़्यादा सबसे जो इसका, वैसे तो बड़े ही फ़ायदे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल आपका अगर बढ़ा हुआ है, और सर्दियों में स्पेशली हम देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़े हुए हैं, एग्जैक्टली ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि सर्दियों में आप बहुत ज़्यादा यखनी की तरफ, मटन, बीफ, इनकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लेवल्स वाकई ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ऑरेंज को साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब होने के खदशात हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑरेंज को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा दिन सुबह दोपहर शाम खाना शुरू कर दें और साथ ऑरेंजेस ले लें, ऐसा नहीं। आप एक टाइम पे अपनी यखनी वगैरह बिल्कुल लें, लेकिन ऑरेंजेस अगर आप साथ खाते हो तो आप देखोगे कि आपके जो लेवल्स हैं यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल के, वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। अब आप पूछेंगी मुझसे एज यूजुअल कि डायबिटीज़ वाले ऑरेंज खा सकते हैं या नहीं खा सकते? यार वही वाली बात है ना कि देखो, डायबिटीज़ वाले, हाई ब्लड प्रेशर वाले, बेचारे डायबिटीज़ वालों की तो हर चीज़ रोक दी जाती है, वो भी रोक दिया जाता है जो नहीं रोकने वाली चीज़ होती। बिल्कुल। मिठाइयाँ उनको आप डायबिटिक मिठाइयाँ खिला देते हैं, लेकिन उनको फल सब्जियों से दूर कर देते हैं कि इसमें चीनी ज़्यादा है। ओ भाई, फ्रूट को, चलें आप बेहतर समझाएंगी, आप बताइए। ऑरेंज की अगर हम बात कर रहे हैं और ऑरेंज हमने एक डायबिटिक पेशेंट को दिया है, तो वो उसके लिए बजाय नुकसान करने के, जो हम कह रहे होते हैं, फ़ायदेमंद होता है। उसके शुगर लेवल्स को कंट्रोल इतना अमेजिंगली करता है कि उसके शुगर लेवल्स आप समझे 1 हफ्ते के लिए अलाइन हो जाते हैं, अगर वो 2 से 3 दिन कंसेक्टिवली किनो को कंज्यूम करता है। अगेन, एक खाना है और खाना है, जूस निकाल निकाल के मत पिए। वैसे ही जिन जो लाइक डायबिटिक होते हैं उनको इतनी तलब होती है कि कुछ हमें मीठा खाने को मिल जाए, तो सर्दियों में तो कम से कम किन्नू के साथ आप अपनी ये वाली एक जो क्रेविंग होती है उसको पूरा कर सकते हैं। अब जूस पीने की मिसाल मैं अगर ऐसे दूं कि आप 1 गिलास पानी ले लें, उसके अंदर 4 से 5 चम्मच चीनी डालें, मिक्स करके उसको पी लें, और दूसरी साइड पे आप ऑरेंज जूस रखें, तो दोनों में चीनी का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम एक होगा ही है। क्योंकि 1 गिलास ऑरेंज जूस बनाने के लिए कुछ 4 से 5 हमें तो लगेंगे ऑरेंजेस। अब उनका शुगर कंटेंट इतना हाई जाएगा तो डायबिटीज़ वाले फिर जूस तो नहीं ले सकेंगे। एक और बड़ी जो मुझे बुरी चीज़ लगती है वो ये है कि हम नमक इतना ज़्यादा लगा देते हैं। भाई ज़रूरत ही नहीं है, किन्नू के अंदर ना नमक की ज़रूरत है ना चीनी की ज़रूरत है एट ऑल। ऐसे ही है। हाँ, मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाले बंदे का तो, हाइपरटेंशन वाले बंदे का तो बेड़ा गर्क ही हो जाता है, क्योंकि काला नमक इतना डाल देते हैं। अब हम हाइपरटेंशन वाले बंदे को इसलिए दे रहे थे कि आप अपनी हाइपरटेंशन, अपना बीपी जो है वो नॉर्मल कर सकें। आपने जब उस पर नमक लगा दिया तो आपने उसको समझे अपना दुश्मन बना लिया। उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ये बात कर रहे थे, मेरी बीपी की गोली कहाँ है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही होती है, क्योंकि वो बॉडी में जाके वाटर को होल्ड करता है और बजाय किन्नू का जो फ़ायदा होना था वो भी बॉडी में नहीं होने देता। और उसके साथ अगर हम ये देख रहे हैं ना कि किन्नू को हमने डेली बेसिस पे यूज़ करना है, तो किस टाइम पे यूज़ कर रहे हों, सुबह करें, दोपहर करें, शाम में करें। क्योंकि मुझे 1 हफ़्ता पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई है जो किन्नू डाइट पे थी, 5 सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम, बेड़ा गर्क। अब मैं हैरान, ये वही वाली चीज है जिस तरह बनाना डाइट एक जमाने में बड़ी पॉपुलर, अभी भी लोग करते हैं कि भाई सिर्फ केले और दूध। हाँ, बिल्कुल। ओ भाई, कोई भी चीज आप, मैं आपको कह रही हूँ, आप दिन में 3 दफा पराठे खाएं, आप वो भी अगर 5 दिन लगातार करेंगे तो वेट आपका कम होगा, क्योंकि बाकी कुछ आपके सिस्टम में खुराक नहीं जा रहा। एग्जैक्टली। तो ये कोई अच्छी चीजें नहीं है, सिस्टम आपका शॉक में चला जाता है। आपने बेसिकली अपने सिस्टम को ब्लाइंड कर दिया है, अब वो ना एब्जॉर्ब कर पाएगा किसी भी चीज़ को और ना ही बॉडी से निकाल सकेगा। और कुछ दिनों के बाद आपके जिस्म को एहसास होगा कि 1 सेकंड मैं कहत से गुजर रहा हूँ, ऐसे ही है, मैं एक फैमिन से गुजर रहा हूँ, यानी कि मुझे जो भी चीज़ मैं जो मेरे इस जिस्म के अंदर जा रही है उसको मैं होल्ड कर लूँ। बिल्कुल। तो फिर आप 200 कैलोरी भी दिन की खा रहे होंगे वो उसको होल्ड कर लेगा। ऐसे ही है। तो ये 3-4 दिन का फ़र्क पड़ता है, उसके बाद फिर बर्बादी होती है। अब ऑरेंजेस इतने ज़्यादा एक्सेस में अगर आप जा रहे हो तो वैसे ही ऑफ कोर्स नुकसानदेह है, लेकिन अगर आपने इतना एक्सेस किया और उसके साथ नमक भी आ रहा है तो आप ऑटोमेटिकली वज़न कभी कम कर ही नहीं सकोगे। बिल्कुल। बेस्ट टाइम ऑरेंज खाने का दोपहर के टाइम खाएं, धूप में बैठ के खा सकते हैं तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आपकी जो एब्जॉर्प्शन है, अब आप ये नोटिस करें कि हम हमेशा कहते हैं विटामिन सी धूप में ना लेके जाएं, लेकिन ऑरेंजेस मैं कह रही हूँ कि धूप में बैठ के खाएं,
क्योंकि विटामिन डी की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही होगी। अब एक और मज़े की चीज़ ये है, पहले वक्तों में देखें व्यूअर्स, फैमिली की एक वो सिलसिला होता था कि सुबह सुबह वीकेंड पे एटलीस्ट सैटरडे संडे को सुबह सारे बैठे हुए हैं बाहर और किन्नू खा रहे हैं और एक बंदा छील छील के सब बच्चों को दे रहे हैं, सब एंजॉय करते हैं। मतलब धूप अपनी जगह, धूप सेकते हुए किन्नू खाना की एक बड़ी नॉर्मल ट्रेडिशनल चीज़ थी। अब हमने पकौड़े और समोसे खाने होते हैं घरों के अंदर बैठ के हीटर के सामने। ऐसे ही तो फिर सेहत का डिफरेंस हम खुद देख सकते हैं। बिल्कुल। आयरन की कमी जो है वो औरतों मर्दों दोनों में होती है, लेकिन औरतों में ज़रा ज़्यादा हो जाती है। और विटामिन सी आयरन अब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है। एग्जैक्टली। तो अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं और अपनी अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आप आयरन की अगर मेडिसिन फॉर एग्जांपल ले रहे हैं तो साथ अगर आप अपने ऑरेंजेस को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी डाइट में तो आप मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है आयरन की वो कर सकते हैं अपनी बॉडी में। और ऑफ कोर्स अगर आपने विटामिन सी और आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब करा लिया है तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी अच्छी लगेगी। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं कि मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ख़राब हो रही है, मैं विटामिन सी भी ले रहा हूँ, विटामिन ए भी लगा रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे होते? रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे होते क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन लेवल्स जो हैं वो इतने लो हो चुके होते हैं और उसके जो है एक समझे लेवल्स जो HB लेवल्स है ना लड़कियों में, उस दिन हमने देखा है कि 5 से 10 इससे ऊपर लड़कियों का HB लेवल नहीं है, जो कि एक सबसे 11 और 15-16 के बीच में होना चाहिए। हाँ। अब मैंने अपनी माशाल्लाह दादों के टेस्ट कराए, उसमें HB का लेवल उनका माशाल्लाह है 14। माशाल्लाह। मैं कहा दादो मैं तो नहीं टेस्ट करा सकती आपके साथ कि मेरा अगर 13 भी हो तो दैट इज़ सोचने की चीज़ है कि माशाल्लाह उनका क्या है, मेरा क्या लेवल्स हैं। हमारी डाइट को इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऑरेंजेस की अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपने कहा छील के खाते हैं, लेकिन इस पे हम बात करेंगे अब ब्रेक के बाद। क्योंकि देखिए छील के खाते हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन लेमन पील से चीज़ें पकाने के लिए भी बनाई जाती हैं, लगाने के लिए भी बनाई जाती हैं। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये तो हमने बता दिया कुछ हद तक कि किस तरह आपने कंज्यूम करना है, दोपहर को करें, धूप में बैठ के करें, चलिए सुबह के वक्त कर लें जब अच्छी हल्की हल्की धूप होती है, आप बैठें अपनी फैमिली के साथ। और मज़ीद क्या कर सकते हैं किन्नुओं के मैक्सिमम बेनिफिट्स अपनी सेहत को ऑप्टिमल, अपनी स्किन को ऑप्टिमल बनाने के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आपको पता है व्यूअर्स महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में इंसान को बहुत टेंशन होती है कि चीज़ों को बजट में लेके जाएं, एक रीज़नेबल अंदाज से लेके चलें। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें मार्केट में नज़र आनी शुरू हो जाती है, बंदा कहता है यार मैं ये चीज़ इतने की लेती हूँ और मैं फ़लाँ चीज़ इतने की लेती हूँ, तो ये वाली चीज़ जो मैं ले रही हूँ ये सस्ती है तो मैं ले लूँ। लेकिन सस्ती चीज़ का मतलब ये नहीं होता व्यूअर्स कि वो मयारी भी हो। अब जैसे कि आप जानते हैं सर तैयबा, हम लोग का काम ही कुछ ऐसा है कि जैसे कि अभी हम लोग जैसे कि हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस, हमने तवे को भी यूज़ किया। अब ये सारी चीज़ें हमने वॉश करनी है। जब हमने बर्तन वगैरह धोने हैं तो फिर क्या होगा, जब बर्तन धोएंगे तो ऑब्वियसली बर्तन धोने वाली जगह पे अक्सर पानी पड़ा होता है। आप अगर उसको उसकी कौली के अंदर भी रखें, जिस तरह हम सब ने एक रखी होती है जिसके अंदर हमने बर्तन धोने वाला साबुन रखा होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बर्तन धोने वाला साबुन आपने रखा हुआ है, आज रखा, कल जब उसको उठाया तो बिल्कुल ही वो घुल गया, घुल जाता। बिल्कुल। जब तक आप अच्छी क्वालिटी और अच्छे मयार का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे ना व्यूअर्स, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और 2-3 दफ़ा का आपका इस्तेमाल है और फिर उसके बाद वो चीज़ यूजलेस हो जाएगी। तो इवन दो आपने उसी साइज़ और उसी शेप की कोई चीज़ खरीदी है, बट वो आपको वो वाली क्वालिटी नहीं देगी। मैं कंपैरिजन आज करूँगी लेमन मैक्स बार का एक आम बर्तन धोने की बार के साथ। अब ये देखिए लेमन मैक्स बार जो है मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये देखिए इतना प्यारा प्यारा मैक्स भी ऊपर लिखा हुआ है। अब लेमन मैक्स बार की अगर हम बात करें तो इसकी क्वालिटी के ऊपर ना तो कोई क्वेश्चन उठा सकता है, ना ही ये लोग खुद क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब अल्टीमेटली तो हमने यही चीज़ देखनी है ना कि अगर कोई चीज़ घुल रही है बार बार तो वो हमारे किसी यूज़ की नहीं है। और लेमन मैक्स बार का सबसे बड़ा जो स्लोगन है, जो सबसे बड़ी बात वो बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कम घुलता है ज़्यादा चलता है। क्योंकि कम घुलता है इसीलिए तो ज़्यादा चलता है। सो उसी शेप उसी साइज़ की अगर आप एक और चीज़, जैसे कि अब ये वाला एक आम साबुन है बर्तन धोने वाला,
अब ये दोनों को मैं पानी के अंदर डालने लगी हूँ आपके सामने। ये देखिए मैंने इसके अंदर दोनों को पानी के अंदर डाल दिया और थोड़ी ही देर के बाद, बल्कि मैं आपको 1 घंटे के बाद दिखाऊंगी कि इसका हाल क्या हुआ है। बिकॉज द पॉइंट इज अल्टीमेटली जब हम इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो बात करते हैं तो लोग अक्सर घूम के कहते हैं कि यार ये तो कहने वाली बात है, ये तो ब्रांड है, ये तो मशहूरी। आई एम सॉरी, ये एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ दिन पहले भी शो पे करके आप लोगों को दिखाया था और बहुत से लोगों ने कहा था आर यू सीरियस, तो मैंने कहा मैं आपको एक बार फिर करके दिखा देती हूँ। ऑलरेडी जो है ये देखें, ये जो रेगुलर वाला ये जो बार है, ये इसको मैंने अभी पानी में डाला है, इसका ऑलरेडी हाथ में उतर के आना शुरू हो गया। लेमन मैक्स को देखें, मैं इसको हिला रही हूँ, ये अपनी जगह बरकरार खड़ा है और ये अभी कुछ देर के बाद 40-45 मिनट्स के बाद जब मैं किचन में आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये मैंने अभी लिटरली ये देखें ऑलरेडी ये घुलना शुरू हो गया और पानी को देखें कितना धुंधला हो गया और अजीबोगरीब स्मेल ऊपर से। नहीं जी, ये तो हाथ धुलेगा ही। मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ कि किचन में जब चीज़ें वगैरह कर रही होती हूँ ना, तो वो मतलब मैं, क्योंकि हम लोग तो यूज़ ही सिर्फ लेमन मैक्स बार करते हैं, तो मैं अक्सर जो है ना चीज़ करते हुए हाथ को इस तरह करके उसी से साफ़ कर लिया। खुशबू भी बहुत अच्छी है और उसके अंदर क्योंकि लेमन है तो वो उसके अंदर ग्रीस कटिंग पावर भी बहुत अच्छा है। सो अभी कुछ देर के बाद जब हम वापस आएंगे तो आम बार के साथ हम अपने लेमन मैक्स बार का कंपैरिजन करेंगे और आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या लगता है। जी। और जुगन, एक चीज़ और भी तो कही गई है कि जो लेमन मैक्स का 1 बार है वो दूसरे आम 2 बार के ऊपर भारी है। इसी तरह हम जो आज रेसिपी बना रहे हैं वो भी हमारी 2 रेसिपीज़ के ऊपर भारी है। 2 रेसिपीज़ के ऊपर भारी है और वही वाली चीज़ है ना तैयबा जी, अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज एक चीज़ उतने ही साइज उतनी ही शेप की है डजंट मीन कि वो आपको उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देगी। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि व्यूअर्स जब ब्रांड का इंतखाब करें तो उस ब्रांड का इंतखाब करें जो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, जिसके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग आपका ताल्लुक है। फॉर एवर वी बिन यूजिंग लेमन मैक्स बार घर के अंदर और इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन होता है, लंबा चलता है और आपका साथ देता है। अब ये तो अभी हाथ डाल और अजीब सा हाथ का टेक्सचर हो गया उसको टच करने के बाद, लेकिन खैर हम थोड़ी देर के बाद आके अपनी एक्सपेरिमेंट, इसीलिए मैं ऑन एयर आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ क्योंकि देखिए सुनी हुई बातों पे मैंने नहीं यकीन करना, आपको भी पता है इस बात का, ऐसे ही है ना, कि मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करती। मैं कहती हूँ कि भी मुझे प्रूफ दिखाएं। अगर मैं किसी की बात करूंगी भी तो पहले मैं उसका प्रूफ लूंगी, उसके बाद करूंगी। तो कुछ देर के बाद हम व्यूअर्स को ये भी दिखाएंगे, आप भी हैरान रह जाओगे। बट आप खुद देख लो, अभी से कंपैरिजन देख लो। एग्जैक्टली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने में डिफरेंसेस आ रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके, सो टेल मी, हम बात करें ऑरेंजेस की, किन्नू की बात करें तो किन्नू के बारे में मुझे ये बताइए कि आपने कुछ कहा कि छिलका हम उतार के समथिंग, तो मैंने कहा कि हम ब्रेक में जा रहे हैं, तो छिलके की क्या बात करनी थी? बिल्कुल, छिलके को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने फेस मास्क में और फेस पैक्स हम उसके बना सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, आपने किन्नू का जो छिलका है वो पील किया है, आप उसको डायरेक्टली भी ग्राइंड कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि वो डायरेक्टली थोड़ा जूसी है तो आप उसको 1-2 दिन जो है वो एयर ड्राई करना है, सन ड्राई प्लीज़ नहीं करना, वरना उसका विटामिन सी सारा उड़ जाएगा। आप उसको जो है वो ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उसमें 1 चम्मच आप अपना ऑरेंज पील ले लें, 1 चम्मच उसमें चावलों का आटा डालें। अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी ऑयली है तो आप रोज़ वाटर के साथ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा सा उसमें दूध डाल लें। वो लगाकर अपनी स्किन को ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे इस पेस्ट को, तो आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लोइंग और रेडिएंट जो इसके है ना वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नंबर 2, आप इसको जो है वो सॉर्ट ऑफ एक समझे टोनर भी बना सकते हैं। अपने ऑरेंज के पील्स, लेमन के पील्स जो हैं वो पानी में जो है वो डाल लें, पानी ज़रा अच्छा बॉईल करें, ऊपर से उसको कवर रखें। जब वो कवर रहे, अगर आपने उसमें 3 ग्लास पानी डाला है, जब वो 1 ग्लास रह जाए तो आप उसको स्टेन करके ठंडा कर लें और आप उसको डेली बेसिस पे अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं और एक हमेशा फ्रेश और जो आपको फीलिंग है ना वो आएगी। नंबर 2, उसके बाद एक ये तो हो गई बाहर वाले छिलके की बात। अब आपने देखा होगा बहुत अच्छा, बाहर वाले छिलके का मैं एक और भी बात कहना चाहूँगी कि लेमन पील आप सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो उसका छिलका जो अपनी बिरयानी वगैरह में भी डालते हैं, कुछ लोग ग्रेवीज में भी डालते हैं, मीठे में डलता है और मतलब डिजर्ट्स में डलता है, ऑरेंज चिकन के अंदर डलता है। तो आप छिलकों को ना, उसके अंदर का जो वाइट वाला हिस्सा है छिलके का, वो अगर उतार के उसको धूप में रख देते हैं, उसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, तो आप उसको लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसे अच्छे से ड्राई करके उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके उसका स्क्रब भी बनाना चाहें तो उसका बड़ा अच्छा स्क्रब भी बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप उसको अंदर के हिस्सा बाहर वाला हो गया। उसके बाद जो अच्छा बाहर वाले में ये भी बताऊं कि लोग उसको डायरेक्टली अपनी स्किन पे भी रब करते हैं। नहीं, अच्छा, अब इसमें हर बंदे को सूट नहीं करता और फ़ायदा भी है नुकसान भी है।
फ़ायदा ये है कि ऑरेंज का अगर आपने ऊपर से देखा हो तो सेम वैसे ही पोरस होता है जैसे हमारी स्किन पोरस होती बिल्कुल। है। तो आप जब उसको रब करते हो तो वो आपकी स्किन को क्लियर करने में हेल्प करता है, लेकिन प्लीज़ उसको पहले हाथ पे टेस्ट कीजिएगा, डायरेक्टली मुंह पे नहीं करना। नुकसान उसका ये हो सकता है और बात ये है कि जो चीज़ आपके हाथ पे सूट करती है जरूरी नहीं है कि वो मुंह पे भी करे। अब मुझे याद है कि एक दफा मैंने एक स्क्रब लिया बहुत साल पहले, इसीलिए जब मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए तो मैंने अपना फेस स्क्रब अलहदा बनाया और मैंने बॉडी स्क्रब अलहदा बनाया, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा रफ स्क्रब बर्दाश्त कर लेती है। फेस एंड नेक की स्किन तो बहुत सेंसिटिव होती है व्यूअर्स, सो प्लीज थोड़ा सा एहतियात के साथ चीजों को यूज अच्छा, आपने एक बड़े अच्छे पॉइंट को वो किया है कि जब भी फेस पे लगाएं तो साथ नेक पे भी जरूर लगाएं। हाँ जाहिर ही, मुंह को सिर्फ लगा लेते हैं और गर्दन जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग की हो रही होती है, हाथ एक और रंग के हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें आपकी विटामिन सी से हल हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी जितनी भी फाइन लाइंस और वो पड़ रही होती हैं, इवन आपकी जो नेक पे लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब विटामिन सी जो है वो ना सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम में बल्कि आपकी हड्डियों को मजबूत करने में और आपके जो गम्स, अक्सर हम सुनते हैं कि जी गम्स ब्लीड होना शुरू हो गए, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, विटामिन सी आपके उस चीज़ को भी ठीक कर देता है, ठीक है, रिपेयर करता है बड़े अच्छे से। एक और फ़ायदा, हमने हमेशा सुना है कि विटामिन ए ही आंखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम ऑरेंज की बात करें तो वो हमारी आंखों के लिए और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारी विजन को इम्प्रूव करते हैं और हमारी जो आई हेल्थ है, अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों की आंखों में, अल्लाह माफ़ करे, ब्लरनेस आनी शुरू हो जाती है। ऑरेंज से आप उस ब्लरनेस को भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स अपनी मेडिसिन साथ आपको लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप मेडिसिन छोड़ दो और आप, ऐसे नहीं हो सकता। अपनी हर चीज़ को साइड बाय साइड जो है वो लेकर चलेंगे तो ही अच्छा होगा। अब ऑरेंज के पील के हम देखते हैं कि ऑरेंज के बिल्कुल साथ एक वाइट वो लेयर्स लगी रुआ जैसा टाइप होता है, वो उसको हम उतार के बड़े आराम से साइड पे फेंकते हैं। हाँ जी, वो फाइबर होता है वो फाइबर होता है। अच्छा, लोग ना उसकी शक्ल अच्छी दिखाने के लिए ना उसको बिल्कुल छील छाल के, वो बिल्कुल एक मासूम सी, बल्कि बहुत से लोग तो ये करते हैं कि वो ऊपर से ना एक तय उतार के ना नीचे का सिर्फ रहने देते हैं हिस्सा, कि वो फांक अच्छी लगेगी। बिल्कुल डेकोरेशन छोड़ दें, खाने वाली चीज का, जिस तरह हमने आपको अभी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो बाहर वाइट वाला एरिया है जिसको अक्सर लोग उतार लेते हैं कि यार ये तो किन्नू के बाल जैसे होते हैं, प्लीज ये खाने वाली चीज है। बाय द वे किन्नू के पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, किन्नू के पत्तों के भी कावे बनते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो फल है उस दरख्त के भी वही फायदे हैं, उसके पत्ते के भी वही फायदे हैं, उसकी शाख के, उसकी बाट के, सबके सेम बेनिफिट्स हैं। अगर आपको गर्मियों में इम्यून सिस्टम को अपना इम्प्रूव करना है और आपको ऑरेंजेस नहीं मिल रहे, तो आप उसके जो कावा है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपके अमरूद के जो पत्ते हैं वो आपके शुगर लेवल्स को बहुत अच्छा रिड्यूस कर सकते हैं। मोरिंगा भी तो हम पत्ते ही खाते हैं, पत्तों को ग्राइंड करके, सुहांजना जो है वो हम उसके पत्ते ग्राइंड करके खा रहे होते हैं। सेम इज़ द केस ऑरेंजेस को भी। अच्छा, ऑरेंज के पत्तों का भी, जैसे आपने कहा ना कावा, मैंने देखा है कि कोरियन स्किन में एक बार वो उसमें आ रहा था, ग्लास स्किन की जो बात होती है ना, हर उसमें भी वो लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, और हम क्या करते हैं उसके किन्नू के ऊपर से भी उतार के साइड पे अपने साफ शफाफ, देखें अपने अंदर को साफ रखना है, अपनी स्किन को साफ रखना है तो अपने फूड को साफ करें, मतलब इस तरह साफ नहीं, जो अच्छा खाना है उसको खाएं। देखें कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो। अब जैसे ऑरेंजेस के फ़ायदों की अगर बात हुई है और आप पूरा दिन ऑरेंज खाना शुरू कर दो तो ये बिल्कुल एक अच्छी हेल्दी चीज़ नहीं है। आपने ऑरेंज खाना है, आप पूरे दिन में मैक्सिमम जो है वो 2 या 3 खा सकते हैं, इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप अपनी बॉडी को तंग करेंगे। अच्छा, विटामिन ऑरेंजेस के जो है ना वो नुकसान, यानी विटामिन सी का नुकसान भी ये बताया जाता है कि जी स्कर्वी हो जाती है। मोस्टली लोगों में वो विटामिन सी के एक्सेस से होती है, फिर कुछ लोगों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी हो जाती है। भाई देखो, एक्सेस तो इस लिहाज से विटामिन सी का नहीं हो सकता क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बिल्कुल। तो आप जब बाथरूम जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा आपके सिस्टम में विटामिन सी होती है, आपके जिस्म को जितनी चाहिए होती है वो रख लेता है और बाकी खारिज कर देता है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं कि विटामिन सी की गोली भी खा रहे हैं, आप उसको साथ ऑरेंजेस भी खा रहे हैं, नींबू भी डाल के पी रहे हैं पानी में, क्योंकि अगर हम देखें हमें डेली बेसिस पे सिर्फ 90 ग्राम्स के करीब कहीं चाहिए होता है, और एक ऑरेंज की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 60 कैलोरीज, 60 to 70 कैलोरीज के दरमियान आती हैं, और 60 ग्राम्स उसमें हमें मिल जाता है विटामिन सी जो हमें चाहिए होता है। अच्छा, जो आपने कैलोरी की बात की, अगर हम फलों की बात करें, लोग कहते हैं ना फल नहीं खाना चाहिए डाइटिंग करते हुए, बिल्कुल गलत कहते हैं। किन्नू खा सकते हैं आप, सेब खा सकते हैं, बिल्कुल, अमरूद खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं। ये 4 फल तो इनकी 100 से नीचे कैलोरी, इनकी 100 से कम कैलोरी है, यानी कि आपने अगर एक
पीस फ्रूट का या 2 पीस फ्रूट के खाने हैं तो आप आराम से खा सकते हैं। बर्गर से तो 1000 गुना कम उसमें कैलोरीज। अब बर्गर वाली वही बात है ना, एक बर्गर फ्राइज ड्रिंक तकरीबन 1000 कैलोरी हो जाती है। अब 1000 कैलोरी जब हो गई है तो आपने कहाँ 1000 और कहाँ 100, आप इकट्ठा 1 से 2 ऑरेंज खाएंगे आप फुल हो जाएंगे, यानी आपने 100-150 कैलोरी में अपना पूरा स्नैक कर लिया है। अच्छा, तो आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। जैसे कि आपने मेरे साथ भी ये बात शेयर की कि देखिए हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे दिल के फंक्शन को बेहतर करता है, कैंसर के खतरात से हमें खतरा कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली ऑरेंजेस आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज फॉर विटामिन सी। ब्लड प्रेशर का जिनको इशू है वो भी कम हो जाता है, चीनी के लेवल को, शुगर लेवल को कंट्रोल में लेके आता है, यानी कि डायबिटीज़ वाले लोग खा सकते हैं लेकिन सही तरीके से नमक लगाए बगैर प्योर एक किन्नू आप खा लें। आंखों के लिए बेहतरीन है, डाइजेशन के लिए, हाजमे के लिए, फाइबर की हमने जैसे बात की, वज़न कम करने में भी मदद करता है। ऑरेंज पील भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके जो सिरम्स बनते हैं, अच्छा ऑरेंज का जो ऑयल निकलता है वो उसके छिलके से निकलता है, बड़ी अच्छी है आपकी स्किन के लिए। और फिर मीठे नमकीन दोनों के लिए इस्तेमाल हो। और क्या चाहिए, अगर एक ऑरेंज एक पूरी फैक्ट्री है आपके दिल, दिमाग, जिस्म, हर चीज़ को हेल्दी करने में, तो और हमने क्या ही लेना है। ऑरेंजेस खाएं, अपनी स्किन को खूबसूरत बनाएं, अपनी बॉडी को इंटरनली जो है वो हेल्दी रखें। और जैसे आपने ये बात की ना कि दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, तो दिल की बीमारियों में जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जी स्टंट डला है तो उसके बाद वो लोग खाना छोड़ देते हैं, भी ऐसे ना करें आपके, बल्कि जो जितने भी वो शरियाने और वो बंद हो रही हैं ये उसको बेहतर करते हैं। अच्छा, जो आपकी वेन्स और आर्टरीज जो सर्दियों में श्रिंक होना शुरू हो जाती है ना, ऑरेंजेस उसको भी हेल्प आउट करते हैं कि ब्लड को प्रॉपर तरीके से मूव करा सके थ्रू आउट योर बॉडी, और बॉडी के ब्लड मैकेनिज्म को रेगुलेट करने में ऑरेंजेस जो हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे हम सर्दियों आते ही पानी पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है। नो डाउट पानी जो है उसका काम सिर्फ पानी ही कर रहा होता है क्योंकि आपके सारे टिश्यूज़ को, आपके मसल्स को, सबको पानी की ज़रूरत है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि मैंने जी ऑरेंज जूस पी लिया है तो शायद ये पानी का रिप्लेसमेंट हो सकता है। नहीं, ये पानी है, बिल्कुल 8 से 10 ग्लास पिए ही पिए, उसके ऊपर से जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें पीनी है पिए। लेकिन चाय कॉफ़ी को याद रखिएगा कि चाय और कॉफ़ी जब आप पीते हैं, अगर आपने 1 कप चाय पिया तो उसके एवज आपने 2 ग्लास पानी पीने ही पीने हैं उसको बैलेंस करने के लिए, वो आपके 8 से 10 ग्लास में नहीं आता। So, ये एक सेंसिबल चीज़ है जिसको करना। और सर्दियों में एक्सेस हो जाती है ना ज़रा कॉफ़ी चाय आपकी जितनी भी है, अगर और डिहाइड्रेशन भी होती है और स्किन भी बर्बाद होती है। तो स्किन को बर्बाद करने के बाद हम यही तो डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। और अगर ना बर्बाद करें और पहले ही उसको कवर कर रहे तो बेहतर नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी स्किन को पहले ट्रीट कर लें, और पानी जो है वो आपकी स्किन को वैसे ही ग्लोइंग, जैसे अक्सर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो आपकी लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे ऑरेंजेस को खाएं, इंजॉय करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। वंडरफुल नोट टू टेक अ ब्रेक ऑन। थैंक यू सो मच ज़ैनब, Thank you. ब्लेस यू। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आइए हमारे आज जो ब्रिलियंट स्टार्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आपको तो आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि इनका ताल्लुक़ है पटियाला घराने से। और जब भी पटियाला घराने के या शाम 84 घराने के ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे शो पे आते हैं तो हमारे शो को 4 चांद लगा देते हैं। और हमारे साथ सलमान अमजद अमानत है और अली अमजद अमानत है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। आपके साथ एक बहुत हसीन सी लड़की बैठी है, उनकी बात ना करूं तो शायद नहीं पहले करा। हमें शो पहले कैसे कर सकते हैं? जब हमने आपको पहले सुन लिया तो हम उनकी तरफ कैसे जा सकते हैं? और हमेशा हम इन्हीं को फर्स्ट चॉइस देते हैं। अच्छा जी, मैं सीट पहली पे बैठी हूँ, पहली सीट पे। हाँ, तो वो हमारी लाडली, वो तो हमारे शो की रौनक है। और सामिया भट्ट हमारे साथ है, बेहतरीन एक्ट्रेस, ब्रिलियंट मॉडल, और आजकल तो हर जगह ही छाई हुई है, इसकी समझ ही नहीं आती, पकड़ी नहीं जा रही भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हो। यू मेक मी सो प्राउड, क्योंकि पिछले दिनों हमारी बात हुई, फिर हमने जब भी आप शो पे आते हो कोई ना कोई टीज़र दे के जाते हो, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग सो वेल माशाल्लाह। थैंक यू। 8 करोड़ शोज तो चल रहे हैं आजकल, 8 करोड़ प्लेज वगैरह और चीज़ें। आपकी दुआ है, बहुत काम कर रही हूँ और मुझे इससे ज़्यादा काम करना है, बस आपकी दुआ चाहिए। अभी क्या प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि इतने बड़े घराने के जब लोग हमारे साथ हैं, आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, एक बात बताइए। हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो आपने बड़ी प्यारी बात कही कि भाई घराना बनने में भी ना एक एफर्ट होती है, काविश होती है। इट्स नॉट अ वन मैन जॉब।
तो कुछ इसके बारे में बताएंगे, कुछ अपने घराने के बारे में। और फिर हर बंदा, जैसे कि आप कह रहे थे कि हर लड़का आपकी फैमिली का म्यूज़िक की तरफ उनका रुझान है, किसी ना किसी तरीके से दे आर कनेक्टेड टू म्यूज़िक, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले जी थैंक यू, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। घराना जो बनता है, जैसे मैं पटियाला घराने की 10वीं जनरेशन के अंदर आता हूँ। वाओ, जी 10th जनरेशन, 10th जनरेशन हमारी जो, और वो वाली जनरेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑन द रिकॉर्ड है। मतलब आपको रेडियो पाकिस्तान के अंदर इनके वो सब बड़ों के नाम आपको मिल जाएंगे जो मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल। जो हमारे परदादा थे, मेरे दादा के दादा उस्ताद जनरल अली बख्श, उनको जनरल का लक़ब था मौसीकी में। बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं वो शायद फौज में थे। जनरल कर्नल उस दौर के जो, जैसे लंदन में इंग्लैंड में नाइट किया जाता है जी। तो सर का टाइटल मिलता है, सर ये का नहीं कि टाइटल अब वो कोई मतलब जंग लड़ने के लिए जी, जाते हैं, बट बिल्कुल। वो एक ऑनररी टाइटल बिल्कुल जी। होता है। बिल्कुल। तो उस वक़्त जो जिनके पास आप कह लें कि जिनके पास होल्ड था उस दौर का, उस वक़्त का, उन्होंने 101 गायक में से इनको सुना था। उसके कहा था कि आप इस काम के जनरल हैं और आप इस काम के कर्नल हैं, उनके छोटे भाई को, मियाँ फ़तेह अली खान साहब को। उसके बाद आगे हमारे घराने को मतलब एक चलना शुरू हो गया। मतलब उससे पहले भी 2 जनरेशन में था गाना, जो उससे पहले हमें याद नहीं है। उसके बाद ही चलना शुरू हो गया। आगे से अब तक, उस तब से लेके अब तक जितने मेल हैं सबके सब सिंगर हैं। और घराना बनने की जो वजह है, आप 1 या 2 आदमी गा के घराना नहीं बना सकते। नहीं। घराना बनने के लिए एटलीस्ट आपकी 3 जनरेशन्स जितने लोग हैं सब गाएं, और गाने के बाद लोग उनको पसंद करें, उनके काम को सहराएं। गा तो सारे ही लेते हैं। गा तो सारे लेते हैं, उनके काम को सहराएं और उनको एक मुकाम जो आपकी उस वक्त की नेशनल गवर्नमेंट है, मतलब वो सब उनको अपने लेकिन मुकाम अली पे आप लेके आए। बताएं जरा, बड़े चुप चुप रहते हैं, नहीं मुझे मैं लगता है। बात सुन रहा हूँ। बात सुन रहा हूं। तो आप इसमें क्या एडिशन करना चाहेंगे इसी बात के अंदर? मैं सलमान की बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि घराना जो है वो 1 या 2 नस्लों से नहीं होता। ये जैसे कि या बताया कि 1 या 2 लोगों से भी नहीं होता, ना, आप एक या जनरेशन दो टू लोगों से। जनरेशन चीज को लेकर। एटलीस्ट 3 जनरेशन आपकी मौसीकी के जो अंदर गाती हों और उनका फिर नाम करें, वो जैसे ये नाम खुदा की तरफ से ही होता है और हर बंदा कोशिश ही करता है उसके लिए। तो वो गा रहे हों, उनका नाम हो, फिर तब जाके वो घराना जो है उसे कहा जाता है। वो कायम होना शुरू होता है। जैसे आपके शागिर्द हैं, आपने वो जो आपका फ़न है वो लोगों तक पहुंच रहा है। अच्छा, आपके दोनों के उस्ताद कौन है? आपके उस्ताद कौन है और आपके उस्ताद कौन है? जी हमारे तो उस्ताद सब हमारे तीनों के हैं, बल्कि जितने हैं मेरे बाबा, चचा असद, शफकत भाई, उनकी सबकी जो जनरेशन है, हमारे भाई कज़न जितने भी, हम अपने दादा उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के गंडाबंद शागिर्द हैं, तो उन्हीं से सीखते हैं। वैसे तो पूरी घर ही हमारा एक लाइब्रेरी है, जिनसे मर्जी सीख लें। अच्छा, मज़े की बात यह कि सिंगिंग में जब जहाँ ये बात होती है, वहाँ पे आपने एक बात नोट की है बेटा कि जब हमारी फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड के अंदर जनरेशन टू जनरेशन जब एक आर्टिस्ट आ रहे होते हैं तो उसको नेपोटिज्म कह देते हैं। कितने मज़े की बात है। बिल्कुल। ये आपने नोट किया कि अगर जैसे कि जब नोमी भाई के बेटे आए, नुमान एजाज के बेटे जब आए आगे, तो बहुत से लोगों ने कहा कि लो जी ये अपने बेटे को ले आए, जबकि म्यूज़िक की फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। हैव यू नोटिस दैट? बिल्कुल डिफरेंट है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिंगर अच्छा गाए तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, नो डाउट। अगर आपका बेटा भी बहुत अच्छा एक्ट कर रहा है, आपको स्क्रीन पे वो अच्छा लग रहा है, तो लोग उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अगर थोड़ी, क्योंकि उनके फादर बहुत अच्छा, नुमान सर बहुत अच्छा कर चुके हैं, बहुत अच्छा। उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है या उनके सामने इनका कोई भी तो खड़ा यही मसला है ना, इनके भी खानदान तो में वो जनरेशन जरा से भी अगर कम उसमें आएगा, 19-20 भी हो जाएगा, तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज बिल्कुल करते हैं। मैं वो इनकी बात को बढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल सही, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जब आप अच्छा गा के जाते हैं तो वो आपको ये नहीं कहते कि आपने बहुत अच्छा गा, कहते हैं आप लोगों ने अच्छा नहीं गाना, तो किसने गाना था। तो ये भी क्रेडिट बड़ों को ही जाता है। तो नहीं, क्रेडिट बड़ों को जाता है, लेकिन प्रेशर भी तो बढ़ जाता जी है। बिल्कुल pressure ना। बढ़ अब जाता लोगों है को वो तो समझ में नहीं ना आता। लोगों को तो पता है कि अच्छा गा रहे हैं, और फिर वो एक बहुत सारी चीज़ें और भी पीछे लोग बिल्ड कर लेते हैं अपने दिमाग में। किसी मतलब रेगुलर सिंगर का सुर इधर उधर निकल जाए तो बंदा कहता है यार खैर खैर है, है। बट जब आप लोगों के घराने का कोई निकलता है तो 1 मिनट के लिए, और वो फिर एक बात वायरल हो जाती है, वायरल हाय हो जाती है। हाय ए देखो ए की कीता है, और अपने खानदान में सोशल मीडिया से पहले वायरल हो जाता है बिल्कुल ऐसे कि होता नाक कटा देती है। हमारे घर में तो जो मेरी फुप्पो हैं, मेरी चची हैं, मेरी वालदा या बाकी जितने लोग थे,
अगर मतलब बाहर वाले तो आपको बाद में कहेंगे, सबसे पहले तो घर वाले पकड़ लेंगे, खैदर त्या तो किता की। अच्छा तामी, आई वांट टू फाइंड आउट फ्रॉम यू ब्रेक में जाने से पहले कि इस वक्त करंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हो, बिकॉज माशाल्लाह जिधर भी बात कर, जिस प्रोडक्शन हाउस से भी बात हो गए, हाँ जी वो समय हमारे साथ करिए, मैंने कहा हैं कोई मत, माशाल्लाह ऑन एयर प्रोजेक्ट जो हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। मोरचाल है और जाने जहाँ है, चैनल का नाम मैं नहीं बता सकती, और जो ऑन गोइंग है वो है इश्क ना पूछे ज़ात। दैट्स डूइंग वेरी वेल बाय द वे, थैंक यू। इट्स डूइंग वेरी वेल। और हम अभी छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज मैंने ये ज़रूर जानना है कि आज तक का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, और आज तक कौन सा कैरेक्टर है दैट यू विश कि आपने ना किया होता। प्रोजेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हिट हो, कभी कभी होता है ना कि काम करके बंदा सोचता है कि यार ये ना करती तो ठीक था, यू नो, कभी कभी उसकी भी एक वो होती है। तो आई वांट टू नो योर फेवरेट एंड योर लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स ब्रेक के बाद आते हुए कौन सा वाला भाई अब अपना सोलो सॉन्ग सुनाएगा? अभी साथ मिलके तो सब गा लेते हैं, इंडिविजुअली तो कौन? अली। ब्रेक के बाद आपका लाइव भी सुनेंगे क्या? लाइव भी बिल्कुल सुनेंगे, डेफिनेटली नहीं अभी डेड तो नहीं सुन सकते, लाइव सुनना पड़ेगा। तो ब्रेक के बाद आपसे सुनते हुए आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, एब्सोल्युटली लवली। ऑब्वियसली घराने के स्टाइल से थोड़ा सा मुख्तलिफ, बट वो भी बड़ा जरूरी होता है कि बंदा अपनी आइडेंटिटी भी। वाला था ट्रैक ना, प्यारा गाना। हाँ। कुछ बताओगे इस सॉन्ग के बारे में? जी ये सॉन्ग काफ़ी देर से बना हुआ था, हमने काफ़ी टाइम से इसको बनाया, लेकिन निकला तो अभी रिसेंटली है, 2-2.5 हफ्ते रिसेंटली हुए। बहुत इसको हमने जल्दी लॉन्च कर दिया। तो किसकी कॉम्पोजिशन, थोड़ा सा इसके बारे में? अच्छा, कॉम्पोजिशन तो दोनों भाइयों की है, बिल्कुल क्योंकि मूड के हिसाब से ही बनती है आजकल तो कॉम्पोजिशन। बिल्कुल सही। वही वाली बात है ना कि एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स की चीज़ हो, तो वो जब तक सोल से ना बने तब तक नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही जी। अच्छा, मैं जल्दी से ज़रा एक काम है जी प्लीज़। जो मैं बहुत अरसा पहले अपने व्यूअर्स को बता के निकली थी, मैंने कहा कि उसको ना हम भूलें। जी शेफ तैयबा, ये तो गायब हो गया। ये कितने गए? हेलो, कहाँ हैं आप? हमने कुछ देर पहले 2 जो हैं डिश वॉशिंग या बर्तन धोने वाले साबुन जो हैं वो डाले पानी के अंदर। एक तो ऑफ कोर्स आपका मेरा हम सबका फेवरेट जो है वो लेमन मैक्स डिश वॉश बार जो है वो हमने पानी के अंदर डाला, और मैंने आपको दिखाया कि हमने उसको, अब देखें ये कोई घंटा हो गया इसको डाले, 45 मिनट्स तो हो गए, कितना को घुला है आपके सामने। और ये देखें कि इधर आपको पानी नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली देखें कोई भी आप जब बर्तन का साबुन इस्तेमाल करेंगे तो घुलेगा नहीं, तो आप सफाई कैसे करेंगे? लेकिन कम घुलना इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आइए मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि इसको तो खैर दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो नज़र ही यार भाई किधर हो? अच्छा बेटा, ओ लो जी, ए देखो, ये देखें ज़रा, मतलब बचा क्या है अल्टीमेटली। अब देखें पानी में अक्सर पड़ा रहता है साबुन, तो ये तो बात नहीं है कि अगर कोई कहे कि पानी, अब अगर इतना घुलेगा, ये देखें मतलब कुछ बचा ही नहीं है। ये अगर हम 10 मिनट और रखते तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और ये देखें कितना को रह गया। अब ये आपका आ गया ये वाला सोप, ठीक है ना, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग सस्ती चीज़ें जब लेने की कोशिश करते हैं तो उसका सबसे बड़ा इशू यही आता है कि जब आप सस्ती चीज़ खरीदते हैं तो फिर उसके प्रॉब्लम्स यही होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लेमन मैक्स बार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कम घुलता है और ज़्यादा, इसीलिए तो ज़्यादा चलता है जी। अब मैक्स बार को लेते हैं, अब ये भी 1 घंटे से ऑब्वियसली कुछ हद तक घुला है, बट ये देखें इसने अपने आप को, अपनी शेप को बरकरार रखा है। मैक्सिमम जो है इतना को आपका यूटिलाइज हुआ है। सो ऑब्वियसली अगर आप, और ये देखें ये कितना बच गया और वो कितना बच गया। तो बेसिकली अगर आपने यूज़ करना है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो फाइनेंशियली भी आपको डज ना पड़े, क्योंकि बात ये ना कि अगर आपको ये 10 यूज़ करने पड़ेंगे महीने में और एक लेमन मैक्स बार के साथ आपका 1.5 महीना निकल जाता है, तो ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं है कि हम वो वाली चीज़ यूज़ करें जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है, जिसका मयार भी अच्छा है और एंड रिजल्ट अच्छा है। और एंड रिजल्ट अच्छा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लेमन मैक्स बार का इस्तेमाल करें जो कम घुले और ज़्यादा चले। और ऑफ कोर्स आपने भी आज कुछ मज़े मज़े की डिशेस तैयार जी, की हैं। बिल्कुल। और जोगन इसीलिए इनका एक और जो फेमस चीज़ है वो ये कि लेमन मैक्स का एक बार जो है वो आम बार के ऊपर भारी है, उनके 2 बार के ऊपर भारी है।
तो रिजल्ट अभी आप Exactly. लोगों ने सामने देख ही लिया। और फिर आप ये देखें कि जिस वक्त हम कुकिंग करते हैं और जब हमने फूड डिस्प्ले करना है, उसको डिश आउट करना है, तो क्या होता है अगर आपके बर्तन साफ नहीं है तो आपकी वो जो बैक एंड पे सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है। तो अब ये देखिए लेमन मैक्स बार मैंने यूज किया, जी खुशबू, और आपके सामने मैं हाथ ड्राई करती हूँ। मुझे बताएं आपको कहीं से ड्राइनेस या कोई हाथों में डैमेज महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत क्योंकि सॉफ्ट। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट होगा, मिलेगा। इसलिए आम बार से 1000 करोड़ गुना बेहतर हमारा लेमन मैक्स डिश वॉश बार, कम घुले ज्यादा चले। एंड सामिया मैडम, फेवरेट प्रोजेक्ट टू डेट कौन सा है? कैरेक्टर ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा हर प्रोजेक्ट, हर काम, चाहे उसमें मेरा एक सीन था, 2 सीन थे, या जो मैंने फर्स्ट डे टीवीसी किया जिसकी पेमेंट बिल्कुल थोड़ी सी थी, मुझे मेरा काम सब पसंद है क्योंकि मैंने मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए। तो उसके लिए जो भी सीढ़ी बनी, आई लव इट। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो नहीं पसंद आया? नहीं पसंद की थी, यही तो मैं बात करी कि नहीं वाली कोई चीज़ कोई भी नहीं। अच्छा, लेकिन लेकिन फेवरेट कौन सा है अभी तक? अभी मोरचाल प्रोजेक्ट मेरा ऑन एयर होने जा रहा है और उसमें मेरा कैरेक्टर है बेनज़ीर का, और मैंने निभाया भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने कैसा किया। बहुत अच्छा कैरेक्टर। वंडरफुल मेरी जान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स का भी कुछ थोड़ा सा हमें टीजर दे दो कि व्हाट्स नेक्स्ट। आप लोग अपना देखो, बिकॉज अब ज़माना बदल गया ना, लोग यूट्यूब चैनल्स भी साथ साथ बना रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, साथ में बिजनेसेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई क्लोथिंग लाइन, कोई सैलून, कोई चीज़। तो क्या एक्टिंग के साथ साथ और मॉडलिंग के साथ साथ और कोई चीज़ साथ लेके चलिए? सिंगिंग? नो 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 उनको देखे, नो कैसी बातें करिए, इतना मुश्किल काम। अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो वो जब हम शूट्स करते हैं तो हमारा साथ साथ शौक सारा पूरा होता रहता है। मेकअप भी हमें आ जाता है, लेकिन मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रही हूँ और बहुत जल्द आप लोग मुझे देखेंगे इंशाल्लाह। चलो, देयर यू गो, टीजर भी मिल गया कि आगे क्या आ रहा है। एंड देन शी इज गॉट सम ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स कमिंग अप। और यहाँ पे क्योंकि हमने अपने शो को कंक्लूड भी करना है, तो सॉन्ग आपसे जो सुनना है, क्योंकि उसी पे हम क्लोज करेंगे, उसके बारे में हमें क्या बताएंगे? ये जी बहुत अच्छी कंपोजिशन है और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मतलब काफ़ी टाइम के बाद आपको बहुत अच्छी पोइट्री मिलेगी। मतलब कुछ नई चीज़ें, मतलब वर्ड्स हैं, होते तो पुराने ही हैं, वो कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आए होते, तो उनको दोबारा एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना ये बड़ा मुश्किल होता। तो मुझे ये मेरी बहुत फेवरेट है कंपोजिशन, क्योंकि मैं जब इसको बनाया तो मुझे जब हम इसको बना रहा था तो कुछ फंसे हुए थे एक अंतरे पे, तो वो 3-4 दिन गुजरे गए। तो रात को जब मैं सोया, वो मुझे नींद में वो ज़हन में चल रहा था, और मैं उठ के जाके, जिसको हम आमद बुलाते हैं आप लोगों की ज़बान में, हाँ। तो रात को 2:30 बजे जाके मैंने ये स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। तो फिर वो गाना सुनना बहुत ज़रूरी है, और उसको सुनने से पहले जल्दी से किचन में नज़र डाल लेते हैं। हमने दूसरा काम तो कर लिया, हमने तो वो डिशेस नहीं देखी जो हमारी बहुत ही ब्रिलियंट शेफ ने तैयार की हैं, जो हमने बाद में खानी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है बेटा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पहले बड़े खाएंगे फिर बच्चे। हाँ जी व्यूअर्स, एग फ्राइड राइस और चिकन आलमंड जो है वो बिल्कुल रेडी है, और आप देखिए मैंने डिस्प्ले कर दिया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। गरम गरम फ्रेश ऑन द स्पॉट। एंड व्यूअर्स, ये मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूं, अक्सर आप लोग कहते हैं ये खाने वाला खाना होता है, तो हम ज़ाया तो नहीं करेंगे ना, हम जो बनाते हैं वो उसी किस्म का बनाते हैं जो खाने के काबिल होता है, और रेसिपी प्रॉपर बनाते हैं, प्रॉपर्ली कुक्ड होता है, और फिर हम सारे एंजॉय भी करते हैं बाद में। मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल, हम बहुत से लोग शोज पे आपको पता खा के भी जाते हैं। हाँ जी, मैं भी ये बात करने लगा था, बहुत से लोग बस दिखा के तो बाद में वो अगले दिन भी दिखा देते हैं। अगले दिन भी वही दिखा देते हैं, उसी को मॉडिफाई करके हम प्रॉपर बनाते हैं। यहाँ पे शो को कंक्लूड करते हुए आप सबका बहुत शुक्रिया। यू माई प्रिंसेस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप दोनों को मिलके बहुत खुशी हुई इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को ऑनलाइन, ऑन एयर वगैरह इधर उधर तो हम देखते रहते हैं, बट माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और दोनों भाई जो साथ काम कर रहे हो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारी फैमिली में जी ये पूरा चलता है, सिलसिला है माशाल्लाह। अब तक सब जॉइंट फैमिली में, तो वो जो अदब अदाब है बड़ों का, वो अभी तक माशाल्लाह कायम तो है। जिस बड़े ही खूबसूरत गाने की आमद भी आपको सोते हुए हुई थी, अब वो सॉन्ग सुनते हुए शो कंक्लूड करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आप तीनों को करोड़ों कामयाबियां दे, आमीन।